इस जगह पर इमली के वृक्ष को एक ऐसा श्राप मिला था जिसके कारण पूरे 84 कोस में आज से नहीं बल्कि 5000 वर्षों से किसी भी इमली के वृक्ष पर फल नहीं लगा। हम उसी स्थान पर हैं। मेरे पीछे 5500 वर्ष पुराना वही इमली का वृक्ष है जिसे श्राप मिला था और राधा रानी ने श्राप दिया था। इस स्थान से राधा रानी जी के अनेकों ऐसे दिव्य और आश्चर्यचकित कर देने वाले किस्से जुड़े हैं। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आपने वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े अनेकों ऐसे देवस्थल देखे होंगे जो कि आश्चर्यचकित कर देते हैं, और इन्हीं में से एक ऐसा ही दिव्य और प्राचीन स्थान है इमली तला। इस जगह पर इमली के वृक्ष को एक ऐसा श्राप मिला था जिसके कारण पूरे 84 कोस में आज से नहीं बल्कि 5000 वर्षों से किसी भी इमली के वृक्ष पर फल नहीं लगा। हम उसी स्थान पर हैं। मेरे पीछे 5500 वर्ष पुराना वही इमली का वृक्ष है जिसे श्राप मिला था और राधा रानी ने श्राप दिया था। इस स्थान से राधा रानी जी के अनेकों ऐसे दिव्य और आश्चर्यचकित कर देने वाले किस्से जुड़े हैं, जिन्हें यहाँ के जो कि मुख्य पूरी की पूरी इस व्यवस्था को देखते हैं संस्थापक जो यहाँ के हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर और क्या क्या आश्चर्यजनक लीलाएं प्रभु ने, माता राधा रानी ने मिलकर रची थी। राधे राधे महाराज जी। जी, जिस तरह से यहाँ पर लीलाएं घटित हुई महाराज जी, हम जानना चाहेंगे आपको। और कहा जाता है कि वृंदावन में जो परिक्रमा मार्ग की जितनी परिकाष्ठा है उतनी ही परिकाष्ठा इस इमली तला स्थान की है। जी बताइए। हरे कृष्णा जी। मेरा सौभाग्य है कि इस स्थान में आज मैं खड़ा हूँ जी, और इसी स्थान में खड़ा होते हुए भी भगवान का बारे में बोलने के लिए मेरे को मौका मिला है जी। और जिस स्थान में अभी खड़ा है हम जी। लोग, तो ये स्थान कोई मामूली स्थान नहीं है जी। ये इस स्थान का नाम है सिद्धपीठ इमली तला जी। तो सिद्धपीठ इमली तला कैसे बना जी। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने जी, इसी स्थान में, जिस स्थान में अभी प्रेजेंट में खड़ा हो और पीछे दिखाई दे रहा है यही पेड़, मैं अभी जिस स्थान पर खड़ा है तो सिद्धपीठ इमली तला, तो सिद्धपीठ इमली तला वो पेड़ दिखाई दे रहा है, यही पेड़ है। 5500 साल पहले इसी पेड़ का नीचे भगवान श्री कृष्ण ने बैठकर राधा मंत्र जप किया है, और राधा मंत्र जप करते हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने सिद्धि प्राप्त किया, इसीलिए इस स्थान का नाम है सिद्धपीठ इमली तला जी। और इसी स्थान में राधा रानी ने जब भगवान श्री कृष्ण को सेवा करने के लिए सेवा कुंज में जा रही थी तो उसी क्षण राधा रानी का पैरों का सिंगार खराब हो गया था, और वही खराब होने के कारण से राधा रानी ने इस वृक्ष को शाप दिया था जी, मैं भगवान श्री कृष्ण को सेवा करने के लिए मैं जा रही हूँ और भगवान का सेवा में आप बाधा डाला, तो इसीलिए इस वृक्ष में कभी 84 कोस में इमली पकेगा ही नहीं। तो यही है, वही सांप वाला पेड़ है। लेकिन और भी इसका एक महत्व है, इस वृक्षों में अगर कोई किसी ने 4 बार परिक्रमा लगाया तो उनका मन का मनोकामना पूरा हो जाता है 4 बार। तो इसके लिए कोई लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, कोई पैसा का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो अपना मनोकामना पूरा करने के लिए आप लोग, भक्त लोग, इसी स्थान में आकर 4 बार परिक्रमा लगाइए। अभी तक भी यही इमली वृक्ष प्रेजेंट है, और भी इस वृक्षों के बारे में और भी एक कहानी है। तो हाँ, तो कहानी है तो कौन सा है, मध्य प्रदेश टिकमगढ़ का राजा ने, वीर हामिद ने इस वृक्षों का एक शाखा काट दिया था। तो जब कटा था तो इस वृक्षों को शाखा से 3 दिन तक खून बहने लगा। तो वही है ये वृक्षों का, देखो जहाँ से खून बहने लगा यही वृक्ष है, और इसका सिनारी आगे, इसका सिनारी आगे भी दिया हुआ है।
तो ये आप लोग देख सकते हैं। देखो, तो वीर हामिद ने मध्य प्रदेश टीकमगढ़ का राजा ने इन्होंने यही वृक्षों को काटने के लिए अपना सेवकों को ऑर्डर दिया था और जब काटा तो 3 दिन तक खून बहने लगा। ये कोई मामूली पेड़ नहीं था, ये कोई संतों लोग अपना पेड़ बन के भगवान का सेवा करने के लिए इस स्थान में प्रेजेंट हुआ था। तो इसीलिए आप लोग इसी स्थान में आकर अपना मनोकामना, अपना मन का इच्छा पूरा कीजिए। और राधा रानी आगे जाके और भी मैं जिस लीला के बारे में मैं बताया, तो देखो इधर राधा रानी देखो अपना सखियों के साथ, देखो ये सिंगर खराब हो गई और पूरा राधा रानी ने इस वृक्षों को शाप दिया है। और भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान में बैठ कर देखो कैसे तप किया था। तो भगवान श्री कृष्ण का वर्ण देखो काला नहीं है, ये घोड़ा बन चुका है। तो भगवान का राधा रानी का जो कला है ये बन गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बताया था जो यथामंग प्रबोधन्त तम तदैव भजामहम्। भगवान ने बताया जो जैसे मेरे को भजन करेंगे मैं भी उसी तरह उनको भजन करता है। लेकिन भगवान का इतना भजन किया था गोपियों ने, तो भगवान का देने के लिए कुछ नहीं था। तो इसीलिए भगवान वादा किया था जब मैं राधा रानी का वर्ण लेके जब दोबारा जन्म लूँगा, फिर इसी स्थान में आके जिस दिन इस धूल मिट्टी अपना शरीर में लगाऊंगा उसी दिन सारे ऋण चूक जाएगा। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु देखो बनकर इसी स्थान में आके कैसे भजन कर रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु बन के इसी वृक्ष का नीचे आके फिर राधा मंत्र जप कर रहे हैं। पहले एक बार भगवान श्री कृष्ण भी द्वापर युग में किया था, वो सिनारी में मैं दिखा रहा हूँ। अब आगे जाके यही है भगवान, ये द्वापर युग का सिनारी है और एक कली युग का सिनारी है। और राधा रानी ने जब रास हुआ था तो उस रास क्षेत्र में राधा रानी में सर्वश्रेष्ठ थी। लेकिन राधा रानी को जब कोई किसी ने रेस्पेक्ट नहीं किया तो भगवान का रास क्षेत्र छोड़कर राधा रानी ने बेलवन को पास जो मानसरोवर है तो उसी मानसरोवर में जाकर रो रही थी। तो रोते हुए देखो भगवान का जो वर्ण था राधा रानी का वर्ण हो गया, कैसे ये काला हो गया। तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का वर्ण प्राप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी का वर्ण प्राप्त हुआ। तो इसीलिए राधा रानी ने फिर जब इसी स्थान में आके भगवान श्री कृष्ण को पूछा था जे ऐसे तुम्हारा जो लीला जो स्वरूप है ये आज पहली बार हम लोग दर्शन कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण था। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला था जे मैं आने वाला कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु बन के आऊँगा। तो इसी लिए सबसे पहले इसी स्थान में तुम लोगों को मैं दर्शन दिया। तो भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु बनने से पहले सबसे पहले अपना गोपियों को दर्शन दिया था। तो वही प्रसिद्ध स्थान है, वही लीला स्थल है। तो इसीलिए ये जो सिनारी है ये देखो रास क्षेत्र हो, तो ये सारे रास क्षेत्र हो, रास भगवान रास कर रहे हैं। तो वही रास क्षेत्र में राधा रानी ने मानसरोवर में रो रही थी और इसी स्थान में राधा रानी का अभिषेक हुआ था। ये जो स्थान में सिद्धोपीठ इमली तला ये कोई मामूली स्थान है, राधा रानी का अभिषेक इसी स्थान में हुआ था। तो इसीलिए इसी स्थान में आकर अपना जीवन सार्थक कीजिए। ये स्थान है, ये हमारा मंदिर है, ये परिक्रमा मार्ग बिल्कुल बांके-बिहारी का जो वीआईपी पार्किंग है थोड़ा सा आगे जाके केसी घाट की ओर आने पड़ते हैं। तो इसीलिए कोई किसी को पूछिए जो सिद्धोपीठ इमली तला मंदिर कहाँ पर है। और इस स्थान में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का सनातन गोस्वामी अपना हाथों से सेवा किया था। जब भगवान श्री कृष्ण आज से 536 साल पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस स्थान में आया था, तो उसी समय सनातन गोस्वामी जी ने अपना भगवान का सेवा और विग्रह सेवा, वही विग्रह सेवा अभी तक चल के आ रहा है जो हमारे द्वारा अभी तक वो सेवा चल रहा है। तो भक्त लोग सारे इसी स्थान में आकर अपना वही भगवान को दर्शन कीजिए। प्रोग्राम कब दर्शन होते और हमारा सुबह शाम रोज कीर्तन और पाठ
ये और हमारा इधर रहने के लिए बंदोबस्त भी है, बहुत सुविधा सारे। तो भक्त लोग आप लोग जरूर आइए इस स्थान में। हम लोग इधर सारे भक्त लोगों के लिए जो रहने के लिए और प्रसाद के लिए हमारा सुविधा है। तो आप लोग इस स्थान में आके परिक्रमा लगाइए, भगवान का दर्शन कीजिए, अपना मनोकामना पूरा कीजिए। जिस स्थान पर हम लोग अभी खड़ा है, इस स्थान का नाम है सिद्धोबीट इमली तला। और वही सिद्धोबीट इमली तला में सनातन गोस्वामी द्वारा जो निताई गौर पूजित हुआ था, तो वही ठाकुर जी को आज दर्शन करवाएंगे। तो आप लोग जरूर दर्शन कीजिए। आइए हम लोग दिखाते हैं वही निताई और गौर को। ये राधा गोपीनाथ जी है। ये हमारा परमाष्ट गुरुदेव भक्ति स्वारंग गोस्वामी के द्वारा ये पूजित हुआ था। तो देखो दाएं तरफ राधा रानी और बाएं तरफ राधा गोपीनाथ जी। तो यही सेवा हमारे द्वारा चल के आ रहा है। आप लोग सिद्धपीठ स्थान पर आकर यही विग्रह को दर्शन कीजिए और अपना मनोकामना पूरा कीजिए। और ये जो देख रहे हो, देखो ये बिल्कुल ये है बिंदा देवी है, जो भगवान को सेवा में सदा साथ रहती है। और बिंदा देवी के अलावा भगवान का कोई सेवा नहीं होता है। तो इसीलिए यही बिंदा देवी देखो हमारा इस मंदिर में विराट, इस मंदिर का अंदर है। ये सारे हमारा ठाकुर जी का सारे लीला है। देखो इधर बहुत सारी, ये राय रामानंदो का मिलन स्थल है। तो राय रामानंदो और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब पूरी जगन्नाथ धाम में देखो जो रथ निकला था, वही रथ का पहले नृत्य करते हुए जा रहे हैं। देखो वही सिनारी है। और ये सिनारी है, ये देखो सबसे पहले सनातन गोस्वामी जी जब बांग्लादेश से उन्होंने फिर भाग के इसी महाप्रभु का सामने आया था। तो महाप्रभु कैसा आलिंगन करते हुए देखो शिकार कर रहे हैं महाप्रभु जी। और ये वल्लभ आचार्यों का गृह है जहाँ पर महाप्रभु ने ठहरे हुए थे। और ये राधा कुंड का प्रकट, जब देखो ये राधा कुंड, जब महाप्रभु ने राधा कुंड में गया था, उधर खेतों धानों का खेत था। तो धानों का खेतों में से पानी निकालकर अपना सिर में जब दे रहा था, तो सारे भक्त लोग पूछा क्यों आप इसी स्थान में पानी क्यों अपना सिर में ले रहा। तब महाप्रभु ने बताया ये कोई मामूली खेत नहीं है, इसी स्थान में राधा कुंड था। तो ये वो नहीं है। तो यही गुप्त राधा कुंड को महाप्रभु जी ने प्रकट किया था। तो वही सिनारी देखो हमारा मंदिर में है अभी तक। ये मेरे और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है। ये हमारा मंदिर में है और कहीं नहीं है। ये हरिदास ठाकुर का ये कुटीर में रूप मिलन है। हरिदास ठाकुर का कुटीर में रूप। और ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी देखो कैसे उत्सव कर रहे हो। रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी का ये बंद महाउत्सव। और ये नरेंद्र सरोवर है जो जहाँ पर भगवान अपना जलों के लिए कर रहा, अपना जल के लिए कर रहा। ये पूरी जगन्नाथ धाम का किनारी है, पूरी जगन्नाथ धाम। और ये हरिदास ठाकुर का समाधि है। ये हरिदास ठाकुर का समाधि देखो, हरिदास ठाकुर का समाधि है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपना हाथों से देखो साक्षात भगवान होते हुए भी देखो अपना भक्तों को रोते हुए भी कैसे समाधि दे रहा है। तो जो भगवान का नाम करते हैं तो भगवान देखो उनके लिए रोते हैं। भगवान भी रोते हैं भक्तों के लिए। तो ये हरिदास ठाकुर का समाधि है। तो अपना हाथों से हरिदास ठाकुर की समाधि दे रहे हैं। और ये महाप्रभु सपनों में ये दर्शन कर रहे हैं पूरी जगन्नाथ धाम में। और देखो ये राज क्षेत्र है। भगवान जब राज की आती है, ये राज क्षेत्र है, यही है राज क्षेत्र, रास मंडल। सारे गोपियों का साथ है। ये सारे गोपियों का साथ देखो कैसे राज कर रहे हैं भगवान जी। ये सारे राज लीला है सारे के सारे। तो भक्त लोग आप लोग जरूर इस स्थान में आके अपना इस स्थान को दर्शन कर सकते हैं।
और अपना मनोकामना पूरा कर सकते हैं। और ठीक है। और महाप्रभु देखो महाभाव से समुंदर में गिर पड़ा था। देखो ये सारे रास्ते और महाप्रभु जी सपनों में देखो ये महाभाव में, जब महाप्रभु जी महाभाव में था, महाभाव जब राधा रानी को वही भाव तो बेहोश होकर समुंदर का नदी में गिर पड़ा था। और एक मछुआरा ने तब महाप्रभु को पकड़ के उठा रहे हैं। देखो तो भगवान का नाम कैसे होता है, उसको बेहोश कर देता। और देखो इसी स्थान में सारे भक्त लोग आके कैसे कीर्तन कर रहे हैं। ये सारे भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं इसी स्थान में आके, सबको दर्शन करवाए। वो आ रहे हैं। सारे भक्त लोग इसी स्थान में आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। और सारे भक्त लोग का दर्शन कीजिए। सारे भक्त लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखो इस स्थान में सारे भक्त लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। तो इसीलिए इस स्थान में जरूर आइए और अपना मनोकामना पूरा करिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राधे राधे हरे। तो आप सबको जो है महाराज जी ने जानकारी दी और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी जानकारी है। और आपने बताया कि किस तरह से महात्मा है, किस तरह से यहाँ की महत्ता है। मेरे ख्याल से लोग नहीं जानते। अभी लोगों में यहाँ इस इमली कला को लेकर जो है उत्सुकता इसीलिए नहीं है क्योंकि इसका महात्मा आप लोग नहीं जानते। लेकिन आज आपको बताया कि कितनी बड़ी महानता है। 5000 वर्ष 5500 वर्ष 5500 वर्ष पुराना वृक्ष आज भी यहाँ पर मौजूद है। और भगवान स्वयं यहाँ पर बैठे थे। जिस प्रकार आप भांडीर वन में जाते हैं, बंसीवट में जाते हैं, बंसीवट में आपको पता है भगवान बांसुरी बजाया करते थे, सभा पार रहा करते थे। उतनी ही लीला जो है इमली तला की है। इमली तला के नीचे भगवान ने बैठ के वियोग करा माता राधा के लिए। तो अत्यधिक और अत्यधिक सुंदर ये स्थान है। और महाराज जी आपने जैसा बताया यहाँ पर जो भक्त जो बाहर से आते हैं उनके ठहरने की यहाँ पर व्यवस्था है, भोजन की भी व्यवस्था है। तो कितनी बड़ी व्यवस्था है देखा जाए तो यहाँ तो। देखो इधर रहने के लिए भक्त लोग जो जिसका सामर्थ्य है, जैसे किसी के पास पैसा भी नहीं है उनको भी प्रसाद मिलता है जी। और हमारे एक मेंटेनेंस के लिए थोड़ा सा जितना है वो सामर्थ्य अनुसार से वो लेता है जी। तो 50-60 रुपये हिसाब से थाली हिसाब से वो पेट भर के भगवान का जो प्रसाद लगता है इतना आप है जी। वो तो ऐसा प्रसाद है किसी बीमार को आप खिला दीजिए तो वो स्वस्थ हो जाएगा। बिल्कुल भगवान का ये प्रसाद अमृत होता है। अमृत तो प्रसाद कोई ऐसे नहीं दाल चावल नहीं है जी। बिल्कुल। तो जिसको कोई मूल्य नहीं सोच सकता है जो मैं 50 रुपया का विनिमय में मैं कोई दाल चावल खा रहा है, ऐसे नहीं है। जो ये एक अमृत है, मैं भगवान का प्रसाद अमृत, तो अमृत को कभी खरीदा नहीं सकते। तो इसीलिए वो उसका इच्छा है, अगर वो लेना चाहते हैं वो ना भी लेना चाहते हैं। लेकिन ठहरने के लिए इधर रूम है हमारे पास, भक्त लोग आएंगे तो इधर भगवान का। और पीछे हमारा सेवा कुंज भी है, राधा दामोदर मंदिर है और राधा दामोदर के पास राधा श्याम सुंदर मंदिर है। बिल्कुल हमारा नज़दीक में ही सारा मंदिर है। बाके बिहारी मंदिर है। तो सारे के सारे हमारा ये सामने नज़दीक मंदिर है। और भगवान का सबसे पसंद वाला स्थान है यही है सिद्धपीठ। बिल्कुल। देखिए आपको बताया इमली तला यहाँ पर जिस स्थान पर माता राधा के वियोग में उन्होंने यहाँ पर उनका जप करा, कितने बड़ा राधा नाम का। तो कोई संत नहीं है, कोई महापुरुष नहीं, स्वयं अपना भगवान कृष्ण है स्वयं जी जी। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारणेर कारण, जो सर्व कारणेर कारण है वही गोविंद श्री कृष्ण ने इसी स्थान में बैठ के राधा मंत्र जप करके अपना सिद्धि प्राप्त किया था।
तो इसीलिए कितना महत्वपूर्ण आप लोग सोच सकते हैं, जो भगवान जिस स्थान पर बैठ के सिद्धि प्राप्त किया, तो इसीलिए अगर कोई इधर एक बार ठाकुर जी का दर्शन करे तो उसका कोटि जन्म 100 करोड़ जन्मों का जो पाप है वो कट जाता है। एक जन्म का नहीं है, 100 करोड़ जन्मों का। और इसको 4 बार, और इसका वर्णन मैं ही नहीं कर रहा हूँ, ये साक्षात व्यासदेव जी, भागवत में भी आता है जिक्र इसका। साक्षात व्यासदेव जी, ये बोराहो पुराण में है, बोराहो संहिता जो पुराण है, इस पुराण में इसका वर्णन है हमारा इमलीतला का वर्णन। मैं नहीं वर्णन कर रहा है, साक्षात व्यासदेव जी। तो व्यासदेव कौन है? साक्षात भगवान सत्य अवतार है, भगवान खुद ही व्यास अवतार बन के आया था। तो उन्होंने इस स्थान का महत्वपूर्ण का जो शब्द है उन्होंने खंडन करके किया था। तो इसीलिए स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भक्तों लोग अपना मनोकामना पूरा करने के लिए इसी स्थान पर आके परिक्रमा लगाइए, भगवान का दर्शन कीजिए और अपना पूरा मनोकामना जो है बार बार पूरा कीजिए। मैंने देखा यहाँ पर लोग अपने माता पिताओं को लाते हैं और इस भोजन में तो इतना रस है कि अगर किसी बीमार व्यक्ति को आप ये भोजन करा दीजिए, मेरा यकीन मानिए, आप यकीन नहीं कर सकते कि वो 2 दिन में ही 3 दिन में हष्टपुष्ट हो जाएगा। इतना सुंदर भोजन, इतना मैं उसका शब्दों में वृंतांत नहीं कर सकता, अमृत का वृंतांत नहीं हो सकता शब्दों में। और महाराज जी तो इतने प्रेमी मनुष्य हैं, इन्होंने यहाँ की आप इनको देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि पूरी इतनी बड़ी व्यवस्था ये संभालते हैं। उम्र से कोई मतलब नहीं था, उम्र कम है, लेकिन जो अनुभव है, जो भक्ति रस है वो बहुत ज्यादा है। तो वृंदावन में यही काम करता है, तंत्र नहीं चलता, मंत्र नहीं चलता, वृंदावन में सिर्फ प्रेम चलता है। और महाराज जी आपने बताया कितनी बड़ी बात है, 84 कोस में इमली के किसी भी वृक्ष पर इमली नहीं। क्यों? देखो, इमली राधा रानी का शाप कोई मामूली शाप नहीं हो सकते जी, क्योंकि राधा रानी ने जब एक बार बता दिया ये राजेश्वरी है, ये ब्रजेश्वरी है, तो ब्रजो मतलब ये 84 को से ब्रजो, और इसका जो सर्वश्रेष्ठ है कौन है? राधा रानी। जब उन्होंने एक बार बता दिया ये कभी नहीं इमली पकेगा तो कभी नहीं पकेगा, तो इसीलिए कभी नहीं पकता इस इमली का वृक्ष में इमली। तो इसीलिए जो ये इमली का बारे में तो बोल रहा हूँ मैं। और ये जो पेड़ है, इसका पेड़ को भी देखो मध्य प्रदेश टीकमगढ़ राजा ने काट दिया था, तो इस वृक्ष से 3 दिन तक खून बहने लगा। तो कोई देखो वृक्ष से खून बहने लगा, तो ये कोई मामूली वृक्ष कैसे हो सकता है जिससे खून निकालता है? जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इसको लेप लगाया गया है। इसको लेप इसीलिए लगाया गया है कि आने वाली भावी पीढ़ी इसका दर्शन कर सके और लंबे वर्षों तक जो है ये ऐसे बना रहे, अपने मूल स्वरूप में बना रहे जी। खून निकलना ये इस बात को दर्शाता है कि यह मनुष्य संत रूपी कोई वृक्ष है, संत के रूप में कोई वृक्ष है। क्योंकि आप किसी पेड़ को काटते हैं तो कई वृक्ष हैं ऐसे जिनमें से द्रव्य निकलता है, लेकिन खून का निकलना तो ये तो अद्भुत है। और आप जैसा महाराज जी ने बताया, वृंदावन में हर एक लता पता संत है। जरूर इधर है, जितना भी है वृक्ष है, एक गाय है। तो रोहिणी माता ने जब अपना 16,108 रमणी थी भगवान का सारे, तो उन्होंने जब रोहिणी माता को एक बार पूछा था, जो मैया हम लोग इतना सेवा कर रहे भगवान का, तो फिर भी प्रभु को हम लोग खुशी नहीं कर पा रहे, तो किस तरह से मतलब सेवा करने से उन्होंने बहुत प्रसन्न होंगे? तो आप तो मैया है, तो आप शायद जान सकते हो, तो आप उसी तरह मेरे को एडवाइस कीजिए, उपदेश कीजिए, तो हम लोग उसी तरह करेंगे। तब उन्होंने मैया ने बताई थी, देखो आप लोग जितना भी कोशिश करो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वृंदावन का जो सेवा है वो कुछ अलग ही है। क्यों है? तो इधर जितना भी वृक्ष है एक कल्प वृक्ष है, ये कोई मामूली वृक्ष नहीं है, कल्प वृक्ष। तो यही कल्प वृक्ष मतलब होता है क्या है? जो अपना मन में कल्पना करते हैं वही प्राप्त कर सकते हैं, कल्प वृक्ष है। तो वही है इधर जितना भी वृक्ष रूप से हम लोग दर्शन कर रहे हैं, ये कोई मामूली वृक्ष नहीं है, ये वृंदावन कोई मामूली स्थान नहीं है। तो इस मामूली जब स्थान नहीं है तो उसी स्थान में रहने वाला वृक्ष भी कोई मामूली नहीं हो सकते हैं। तो इधर जितना भी
कोई हम लोग चाहे गाय हो तो एक गाय कोई मामूली गाय नहीं, कामधेनु है। तो कामधेनु का मतलब है उन्होंने उनका पास जाके हम लोग जो मांगेंगे वही वो दे सकती है। तो इसीलिए इधर जितना भी वृक्षों से लेके चाहे कीट पतंग सब कुछ पड़ा है, मतलब ये चिंतन का बाहर है। मामूली रूप से हम लोग दर्शन करते हैं, ये देखो कोई मामूली पेड़ पौधा है, मामूली कीट पतंग, लेकिन ये कोई मामूली कीट पतंग नहीं है। ये सारे के सारे भगवान का अपना नित्य धाम में रहने वाला सारा ही है, इसी स्थान में है। तो इसका प्रमाण स्वरूप है जब सनातन गोस्वामी जी का पास तो अकबर जी ने जब आया था तो उन्होंने बोला जी मेरे को कोई सेवा दीजिए। तो सनातन गोस्वामी जी केसी घाट में एक छोटा सा घाट का कौन टूट गया था, मतलब एक स्थान टूट गया था। तो उस स्थान को बोला तुम आप इसका सही तरह से मरामती कर दीजिए। तब अकबर ने बोला मैं इतना बड़ा ये कि राजा हूँ और मेरे को देखो मेरा साथ मजाक कर रहे हो। तब सनातन गोस्वामी जी बोले आपसे मैं मजाक करूँ, मेरा इतना हिम्मत है नहीं आपसे मैं मजाक करूँ है। तो आप एक बार उसी स्थान में जाकर देखिए, अगर ये छोटा काम आप पूरा कर सके तो मैं पीछे और भी बड़ा काम आपके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं दूंगा। तब उसी स्थान में जाके अकबर ने जब देखा उसी स्थान का जो कण है, उस कण में जो बालू नहीं, सीमेंट नहीं, कोई पत्थर कंकर नहीं है, ये मतलब है बड़े बड़े डायमंड है, बड़े बड़े पन्ना है, बड़े बड़े चूनी है, जिसका कीमती करोड़ों से कहीं कोटि गुना ज़्यादा है, जो अकबर का खजाना में नहीं था। फिर उन्होंने फौरन सनातन गोस्वामी जी के पास वापस आया और आके पूछा जे बाबा मेरा गलती हो गया, मैं कोई साधारण स्थान इस वृंदावन को सोचा था, तो मेरा बड़ा गलती हो गया। तो मैं आज का आपका दिव्य ज्ञान से, आपका दिव्य दृष्टि से वही स्थान को मैं अपना आंखों से देखा। वृंदावन का धाम कोई मामूली स्थान नहीं है, मामूली स्थान नहीं है। तो उन्होंने भी मना था अकबर ने। तो मैं भी उसी तरह ही मैं बोल रहा हूँ, कोई ये स्थान मामूली स्थान नहीं है। तो इसीलिए आप लोग जब इस स्थान पर आओगे भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का नाम करते हुए, और जहाँ भी रहोगे भगवान का नाम करते हुए, क्योंकि भगवान का नाम का अलावा इस जगत में और कुछ है नहीं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पुण्य सिद्ध नित्य मुक्त अभिन्न नाम। अभिन्न नाम और नामी से कोई अंत नहीं है। इसीलिए नाम और इस धाम, इसी स्थान में नाम और धाम ये दोनों करते हुए अपना परधाम में पहुंच जाइए। यही हमारा कल्याण है, यही हमारा परम गति है। और हमारा केवल नहीं है, इस हमारा संसार में रहते हुए, हमारा कुल में वंश में रहते हुए, हमारा पड़ोसी से रहते हुए और हमारा देश में होते हुए सबका कल्याण कीजिए। आपने एक और बात बताई कि ये क्षेत्र जो है पावन धाम है, ये चिंतामणि है। जो भी आप चिंता यहाँ पर करते हैं वो आपको जी वो आपको मिलेगा, चिंता जरूर। इस स्थान पर बैठकर आप जो चिंतन करोगे वही आपको फल प्राप्ति होगा। इमली कला क्योंकि इसलिए विशेष है कि जब माता राधा जो है बेलवन से आगे जो वन है, कौन सा मानसरोवर जो मानसी कुंड भी बोलते हैं उसको, मानसरोवर कुंड है, वहाँ पर जब माता वियोग कर रही थी कि भाई मुझे वो ओहदा नहीं मिला, तो इसी जगह पर चिंता मतलब चिंतन किया था। भगवान श्री कृष्ण ने मनन किया था और राधा नाम का जप किया था। तो इसीलिए इसको चिंतामणि स्थान भी बोलते हैं। यहाँ पर आकर आप अपने चित्त में ध्यान लगाएंगे तो आपको चीज जो है मिलेगी। और सबसे खूबसूरत तो नजारा है 5500 वर्ष पुराना, वह है पावन वृक्ष, जिसे देखकर मन ऐसा करता है कि इसको बस धारण कर लूं, इसको देखते रहूं। इमली का वृक्ष है तो अत्यधिक सुंदर है। और महाराज जी ने हमें बताया आप यहाँ पर जरूर आइए। इसी के साथ में आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे महाराज। तो इसी स्थान में मैं
सारे भक्त लोगों को आने के लिए मैं बार बार सबका चरण में प्रणाम करते हुए मैं आने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इस स्थान में आने से आपको मन में जो इच्छा है वही पूरा हो जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने राधा मंत्र जप किया तो राधा रानी ने उपस्थित हो गए इस स्थान में। तो राधा रानी जिस स्थान में उपस्थित हुआ, भगवान का नाम चिंतन करते हुए जब राधा को प्राप्त कर सका, तो हम लोग मामूली चिंतन करने से क्यों नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेगा। भगवान ने जो बोला, जो था मम प्रबुद्धंत तम सतैव भजामहम, भगवान खुद बताया शास्त्र में। तो भगवान ने जब बताया तो कभी नहीं झूठा हो सकता है। हिंदू धर्म कितना महान है, भगवान खुद लिख के बता रहे हैं। खुद भगवान ने बता दिया कि भाई मेरा मनन करो, मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हें ये चीज दूंगा। जब भगवान ने खुद बताया वो कभी नहीं झूठा हो सकता है। तो इसीलिए सारे भक्त लोग इस स्थान में आकर भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए और परिक्रमा कीजिए। अपना सारे फल, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा का जो चाहिए आपको, क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए, जो चाहिए आपको प्राप्ति हो जाएगा। तो इसीलिए इसी स्थान में आकर सारे लोग भक्तों प्रणाम करते हुए, भगवान का नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाइए और अपना जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्ण।